किसी गांव में रहते थे, आप किसी गांव में रहते थे, माता पिता ने चुनाव किया, पसंद किया और शादी हो गई। ये क्या हो गया? संयोग संबंध। और फिर कभी कभी कोई ज्ञानी जो होता है वो कहने भी लगता है, भाई जिसका जितना संयोग है वो उतने समय रहेगा। अच्छा है कि बुरा है, जिनका जैसा संयोग होना है वो होगा। संयोग मतलब हुआ कि ये वहां से आया, ये कहीं और से आया और मिल गई। सारी चीजों का संयोग संबंध है। माता पिता, भाई बहन, काका दादा बाबा, गांव वाले, रिश्तेदार, दुकान मकान, गाड़ी घोड़ा, सब चीजें संयोग ही तो है। संयोग का मतलब हुआ है इसका योग हुआ है, कहीं से आया है, मिला है, जुड़ा है। और इसका मतलब है संयोग में अगर सा निकाल दिया जाए, योग में बी जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? संयोग वियोग में बदल जाता है। और दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो संयोग हो और वियोग ना हो। बोलो, कुछ तो आपको पता ही होगा। दादाजी का संयोग हुआ था और आज नहीं है, वियोग है। संयोग, संयोग तो दुख मने के भेदम, अतो स्नुते जन वने शरीरी, ततस्त्रिधा सौ परिवर्जनीय, या सुना निर्गतिमात्मनि नाम। इस संसार में जो संयोग बने हैं ये दुख के कारण है। आप कहोगे तो जो कुटुंब परिवार है वो सब दुख का कारण है। देखो, आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो जिसमें राग द्वेष मोह बढ़ रहा है वो दुख का ही कारण है। लेकिन एक अच्छे परिवार में मिलजुल के रहना, वात्सल्य से रहना, इस संसार का सबसे बड़ा सुख भी है। अब जब वो संयोग मिले हैं तो आप उसको समझिए ना, उसको निभाइए ना। अब जो सास मिली वो सास वही रहने वाली है जब तक है, जो ससुर मिले हैं वही रहने वाले, ननद हैं वही रहने वाले हैं, जो भी परिवार के लोग। अब इसमें अगर आप इस संयोग संबंध जानते हो तो इतनी सावधानी रखेंगे कि कोई बात नहीं, काका जी ऐसे हैं तो हैं, क्या कर सकते हैं तो काका, ठीक है, जब तक संयोग है निभाओ। और संयोग संबंध जानने से एक निभाव का भाव आ जाएगा कि क्लेश नहीं करिए। जब है तो है, इसी गांव में रहना, इसी घर में रहना, इन्हीं लोगों के बीच में रहना, तो खींचतान करने से क्या मतलब। ये निश्चित है कि संयोग वियोग में बदलता है। दूसरा कौन सा है? संश्लेष संबंध। संश्लेष मतलब क्या? संश्लेष मतलब एक में एक होना। जैसे दूध और पानी, दूध में पानी कौन कौन मिलाता है? आप लोग बताइए। पहले ही से मिला हुआ आता है, बोले महाराज जी और क्या मिलाएं उसमें। और आजकल तो ना लोगों की नीयत इतनी बुरी हो गई कि पहले तो लोग पानी ही मिलाते थे और अब तो जहर का ही दूध बना के दे देते, यूरिया मिला के दे देते हैं। इसलिए डब्बे बंद, पॉलीथीन बंद, ये पास्चराइज वगैरह दुनिया भर का दूध कोई सच्चा नहीं है। धोखे में नहीं रहना। जैसे दूध और पानी का संश्लेष संबंध है। संश्लेष संबंध मतलब एक में एक है, वो एक में एक तो है, लेकिन उन्हें अलग किया जा सकता है। कौन कर सकता है अलग? दूध और पानी को अलग अलग कौन कर सकता है? हम करेंगे? बोले पिएंगे, पानी अलग से निकलेगा, दूध मावा बन के निकलेगा। ऐसे इंसान दूध पिएगा, दूध और पानी अलग अलग हो जाएंगे? बोलो, हो तो जाएंगे, क्योंकि हमारे पेट के अंदर भी वो क्षमता है कि जो गीला कचरा, सूखा कचरा अलग अलग रास्ते से जाता है। लेकिन जो हंस कर सकता है वो इंसान
नहीं कर सकता है। हंस दूध और पानी को अलग अलग कर सकता है? कैसे करता है मालूम है आपको? पी लेता है, दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। आपने देखा? बात तो सही है, और जब बात कही है तो सच्चाई भी है इसमें, लेकिन होता कैसे है? हंस को ऐसी क्या टेक्निक आती है कि वो दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है? बताइए, बताओ। चोंच, चोंच में क्या होता है? हंस की चोंच में ऐसा कोई एसिड होता है, ऐसा कुछ पदार्थ होता है कि जैसे आप दूध में खटाई डालोगे तो उसमें 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे लगेंगे कि दही बने। लेकिन हंस की चोंच का ये कुछ ऐसा प्रभाव होता है कि दूध में जाते ही जिस हिस्से में जाता है उतना वो दही बन जाता है। वो खा लेता है, पी लेता है, पानी रह जाता है। आप लोग भी करके देखना कभी। ऐसे तो कर ही सकते ना कि खटाई डाल दे और फिर यूं दही निकाला, खा लिया, पानी बचता है फिर। छेना, समझने की बात यह है कि ये तो पक्का समझ में आ गया कि ये संयोग तो था, संयोग तो है, लेकिन संश्लेष भी है। कितना पक्का जुड़ा हुआ दिखता है कि कैसे अलग होगा, कौन अलग कर सकता है? लेकिन अलग हो सकता है। जैसे हमारे आत्मा और देह का संश्लेष संबंध है, इसको किसी ने तो अलग किया है, सिद्धों ने किया अलग। आज वो इस प्रकार के संश्लेष संबंध में नहीं है। दूसरा, सिद्धों ने क्या किया? हमारे सामने भी तो घटना घटती है, अमुक बुजुर्ग ने समाधि मरण साधा, अमुक त्यागी ने शरीर त्याग किया, आत्मा निकल गया, देह रह गया, संश्लेष संबंध। तो ऐसे समझना कि दुनिया में बहुत सारे लोगों से हमारा संयोग संबंध है, शरीर से हमारा संश्लेष संबंध है। देखा जाए तो कर्मों से भी हमारा संश्लेष संबंध है, पुण्य पाप से भी हमारा संश्लेष संबंध है। ये चीजें परमहंस तीर्थंकर भगवान के ज्ञान के मार्ग पर जीव चलेगा तो प्रैक्टिकल करके अलग अलग भी कर सकेगा। और एक बात, जब कर्म उदय में आता है तो निद्रा होती है कि नहीं होती? बोलो। देह का युवावस्था का संबंध भी संयोग संबंध है, संश्लेष संबंध है युवावस्था का भी। देखा ना, युवा होते हैं, बूढ़े भी होते हैं। जवानी जवानी छे, जवानी जवानी छे, એટલે શું કરવું જોઈએ? શું કરવું જોઈએ? यही करना चाहिए। फिर युवावस्था जब तक है तब तक धर्म ध्यान यथा योग्य करने योग्य कार्य करें। किसे कहते हैं संश्लेष संबंध? ध्यान में आया? जो लंबे समय तक दूध पानी की तरह एक मिक रहे, जैसे अभी हमारा आत्मा और देह रहना, कर्म है, आश्रवबंध है। वास्तव में इन आंखों को, इन कान को, इन हाथ को, इन पांव को सबको हम अपना ही तो समझते हैं। लेकिन एक बात है कि अगर कहीं थोड़ा सा फोड़ा फुंसी हो जाए तो उसे काट पीट के निकलवाते नहीं है क्या? बोलो, हैं? ये जुल्फों की रखवाली करते हैं, रखाते हैं, बढ़ाते हैं, सब करते हैं, तेल पिलाते हैं, मालिश कराते हैं, काला पीला सब करते हैं। लेकिन जब कभी ज़रूरत से ज़्यादा बड़े हो जाएं या कुछ और है हेयर स्टाइल करना हो तो खर्च करके भी कटवाते कि नहीं कटवाते? बोलो। एक बाबा जी मिले थे और जब उनको बताया कि दिगंबर मुनि किस लॉन्च करते हैं, ऐसा करते वैसा करते, तो वो किस लॉन्च करते हैं माने बाल उखाड़ के फेंक देते हैं? हाँ, उनने बड़ी सारी चोटी रख रखी थी, जूड़ा बना रखा था। तो बोले कि हो है तो बहुत कठिन तपस्या, लेकिन मेरे को मेरे बाल बहुत प्यारे हैं। एकदम स्टाइल बना रखा था जूड़ा।
मेरे बाल बहुत प्यारे हैं, मैं बाल नहीं कटवा सकता। मैं अब इस जीव को कौन समझाए कि ये भी संश्लेष संबंध है, ना कटवाएगा ना कुछ करेगा तो भी एक दिन आग के हवाले तो होना है। इसलिए मुनि जानते हैं कि केसों में जीव ना पड़ जाए, किसी की पराधीनता ना रहे, वैराग्य की दृढ़ता बनी रहे, इसलिए अपने हाथ से केस लॉन्च करते हैं। तीसरा संबंध कौन सा है? तादात्म्य संबंध। तादात्म्य मतलब क्या? तादात्म्य संबंध मतलब क्या? देखो भाई, तादात्म्य का मतलब होता है तत् आत्मा, वह एक में ही है, दोनों का एक में होना तादात्म्य संबंध। तादात्म्य संबंध का दूसरा नाम है अविनाभाव संबंध। आप कहोगे बड़ी बहुत कठिन बात चल रही है आज। कठिन नहीं है, कठिन तो है, नहीं सुना है अभी तक तो कठिन है, सुन रखा है समझ रखा है तो सरल है। अविनाभाव मतलब एक में एक। जैसे गन्ना, गन्ने में मिठास है, आप गन्ने की मिठास को उससे अलग कर सकते हो क्या? लेकिन एक बात और है, कोई होशियार होगा वो कहेगा कि हाँ गन्ने की मिठास को अलग कर सकते हैं, उसको पेल करके और उसका जूस निकाल देंगे। ध्यान रखना, फिर वो गन्ना नहीं रहेगा, वो छूछना रहेगा। इसलिए आप गन्ने से मिठास नहीं बोले, शक्कर से मिठास बोलो। ठक बोलो, शक्कर से मिठास, गुड़ से मिठास, इसको अलग कर सकते क्या? कौन कर सकता है? ठीक है, ये बच्चा कर सकता है, तो मम्मी की गोश्त से तो अलग नहीं हो सकता है। शक्कर को मिठास, मिठास और शक्कर को क्या अलग करेगा? बोल, नहीं हो सकता है। शक्कर में ही मिठास है। शक्कर कैसी है? मीठी है। अगर आपसे कहा जाए कि मीठा लाओ तो क्या लाओगे? क्या लाओगे? जलेबी लाओगे, रसगुल्ले लाओगे, कुछ भी लाओगे, उसमें शक्कर होगी, शक्कर से संबंधित कोई वस्तु होगी। जैसे शक्कर और मीठा अलग अलग नहीं हो सकते हैं, वैसे आत्मा से उसका ज्ञान दर्शन स्वभाव भी अलग अलग नहीं हो सकता। आप कहोगे इसका मतलब हुआ कि संयोग संबंध एक दिन बिछड़ जाएंगे, संश्लेष संबंध भी एक दिन अलग हो जाएंगे, लेकिन जो तादात्म्य संबंध है आत्मा का, ज्ञान का, दर्शन का, सुख का, चेतना का, वो कभी अलग होगा नहीं। जिस पर्याय में भी आत्मा जाएगा आपका ज्ञान दर्शन वहां तक जाएगा। इसका सारांश क्या हुआ? सारांश यह है कि जो संयोग संबंध है हमारा सारा फोकस उसी पर रहता है। बराबर, संयोग संबंध पर ही सारा फोकस रहता है और उसी के पीछे दिमाग घूमता रहता है कि पत्नी नाराज ना हो जाए, ससुर जी नाराज ना हो जाए, भाई साहब अलग होने की बात ना करने लग जाएं। ऐसे ही चलता रहता ना कुछ संयोग संबंध कैसे पकड़े रहें, कैसे जुड़े रहें। देखो, एक अच्छे गृहस्थ को इसकी फिक्र थोड़ी सी होना ठीक भी है, क्योंकि बंधी मुट्ठी लाख की खुल गई तो जब तक आपका परिवार, आपका कुटुंब यूं बंधा हुआ है, आपसे तालमेल है, तब तक एक अलग इज्जत होती है। अगर फूट गए, झगड़े टंटे हो गए तो फिर अलग हालत होती है। तो गृहस्थी की तरफ से देखो तो बंदी मुट्ठी ठीक है, लेकिन सारा का सारा फोकस उसी पर करने से फायदा क्या है? क्योंकि संयोग एक ना एक दिन वियोग में बदलेंगे। दूसरी बात, अगर ये आप सोच लें, कोई ऐसे निष्फिक्र होते हैं कि बोले जिसको जो करना है करो, मेरे को कोई लेना देना नहीं, हम तो अपनी मस्ती में आग लगी चाहे, बोलते नहीं।
मस्त रहो मस्ती में आग लगे, लेकिन ये भी गलत है। फिर भी मान लो कोई ऐसा सोच करके कहता है कि बड़े भाई का, छोटे भाई का, जिसका जो होना है हो, मुझे संयोग संबंध की कोई फिक्र नहीं रहती। अगर ज्ञान पूर्वक है तो इसे सम्यक दृष्टि कहा जा सकता है, अकड़ पूर्वक है तो ये मूर्ख है। दूसरा, ऐसा अगर संयोग संबंध में ऐसी निष्फिक्रता दिखाने वाला व्यक्ति संश्लेष संबंध से तो बंधा हुआ है, वो अपने देह को तो प्यार करता ही करता है। आप देखिए, गुंडे बदमाश लोग दूसरे को भले हाथ पांव तोड़ दें, गोली चला दें, लेकिन अपनी कितनी फिक्र करते हैं। हिटलर ने दूसरों के साथ कम से कम 5 लाख नाजियों को मारा, और जब खुद के मरने की बारी आई तब उसके लिए तो वो कह सकता है कि मुझे दुनिया से, जनता से, लोगों से, काका से कोई मतलब नहीं। ये बेवकूफ आदमी भी हो सकता है, मूढ़ दृष्टि, कि जो केवल ईगो में, केवल अपने स्वार्थ में ऐसा कर रहा है। और एक सम्यक दृष्टि भी हो सकता है कि संबंध अपनी जगह ठीक है, मेरी आत्मा से जुड़ा हुआ नहीं है। मूढ़ का संश्लेष संबंध होता है अपने कर्मों से, अपने देह से, और उसके पीछे अपना जीवन लगाता है। फिर तीसरा होता है अविनाभाव संबंध। इसको जानने वाले, समझने वाले गिनती के लोग होते हैं कि जो इस बात पर गौर करें कि मेरी आत्मा, मेरा ज्ञान दर्शन, मेरा सुख आनंद, यह मैं हूं, देह आदि में नहीं हूं। सज्जनों, मैंने दुनियादारी नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं, कर्म नहीं हूं, पाप पुण्य नहीं हूं। मैं कौन हूं? ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला चैतन्य आत्मा, जो प्रभु महावीर ने अपने को उपलब्ध किया। अपन कभी इस तरह का थोड़ा सा चिंतन करें, जो पारसनाथ ने पाया वो पारस भी पा सकता है, लेकिन हटके सोचना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगी। बीतरागी मार्ग पर चलने का पुरुषार्थ करें। पर द्रव्यन्यते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। इन संयोग संबंध, संश्लेष संबंध और अभिनभाव संबंध को जान करके कम से कम इतना निर्णय जरूर करें कि मैं अपने में पूरा हूँ और मुझे अपनी निर्मलता के लिए धर्म ध्यान की पंक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। इससे कल्याण होगा। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की।